नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुलेट। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा अब बहाल हो गई है। 18 महीने बाद जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। अभी सिर्फ सूबे में सिर्फ 2G इंटरनेट सेवा ही चल रही है। दरअसल जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया था, उसके बाद इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। हालांकि फिर जनवरी 2020 में इंटरनेट सेवा को बहाल किया गया था, तब 2G सेवा की शुरुआत की गई थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में 4G सेवा भी बहाल कर दी गई है। और जानकारी ये मिल रही है कि क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा था और कोरोना का टाइम चल रहा है, ऐसे में ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। छात्रों के भविष्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि अब जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। आरिश बिलाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरिश, तकरीबन 1.5 साल 5 अगस्त 2019 के बाद से सेवा बंद चल रही थी। बीच में 2G को शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब 4G बहाल कर दी गई है। छात्रों के लिए बड़ी राहत है। देखिए, अभी ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अभी आधी रात के करीब जो है 4G सर्विसेज जो है वो चालू की जाएंगी। और जैसा आपने कहा कि 18 महीने यानी 551 दिन के बाद जो है 4G इंटरनेट दोबारा से बहाल कर दी गई है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। और जैसा आपने कहा कि 5 अगस्त से पहले ही, 5 अगस्त 2019 से एक दिन पहले ही 4G इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया था। और इसकी वजह से न सिर्फ स्टूडेंट्स, टीचिंग कम्युनिटी, डॉक्टर्स, बिजनेस कम्युनिटी यानी जितने भी लोग हैं उनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि काफी दिक्कतें होती थी। क्योंकि आज की दुनिया में जब सारा काम इंटरनेट पे होता है तो जम्मू कश्मीर ऐसी जगह थी जहां पे पिछले 18 महीने से 2G पे काम चल रहा था। और जब से कोरोना का मामला हुआ है तो बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो उनको भी काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। तो काफी बड़ी राहत है कि 4G जो है दोबारा से रिस्टोर हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि अभी सिर्फ ऐलान हुआ है और तकरीबन आधी रात के करीब जो है वो दोबारा से चालू सर्विसेज होंगी। तो जैसा आपने कहा कि बहुत राहत की बात है और पूरी कश्मीर घाटी, पूरे जम्मू कश्मीर में इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। बिल्कुल। और ये कंफर्म है कि आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी या कोई इसके लिए तारीख वगैरह दी गई है? जी, रोहित कंसल जो हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्रशासन के, उन्होंने ट्विटर पे ऐलान कर दिया है कि 4G सर्विसेज जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में चालू कर दी जाएंगी। और इसके लिए आधी रात का समय जो है वो दिया गया है। हो सकता है उससे पहले भी शुरू हो, लेकिन अभी जो है अभी 2G चल रहा है और लगता है कि 3-4 घंटे के बाद 4G सर्विसेज जो है वो चालू हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिश बिलाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी जाएगी। आज रात 12 बजे के बाद ये इंटरनेट सेवा जम्मू कश्मीर में पूरे J&K में बहाल कर दी जाएगी, वापस शुरू हो जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने के लिए 6 फरवरी को किसानों ने देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया। ये चक्का जाम कुछ देर के लिए ही होगा, लेकिन इसका असर दिल्ली NCR में कम देखने को मिलेगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि कल दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में वो चक्का जाम नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पुलिस ने कीलें लगाई थी, वहां मिट्टी डालकर किसान नेता पौधे लगाते नजर आए। बोर्ड आपने देखा कि किस तरीके से रास्ते को रोकने के लिए यहाँ कीलें लगाई गई। अब ये किसान को आप देख रहे हैं जो इसके ऊपर फूल लगाएगा, मिट्टी डालते हुए आप देख रहे हैं। और अब इस जगह पर फूल लगाने का काम होगा कि किस तरीके से फूल लाए गए हैं। इस ऑटो, इस रिक्शा के अंदर फूल लेके आए हैं और अब इन फूलों को उस जगह पर लगाया जाएगा जहां पर कीलें लगी हुई थी। ये तस्वीरें आपने देख ली और साथ ही किसानों की तस्वीरें आपने देख ली। 2 तस्वीरें कि किस तरीके से अब उस रास्ते पर फूल लगाए जा रहे हैं जहां पर पहले कीलें लगाई गई थी। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं और समझ लेते हैं क्या संदेश देने की कोशिश है इसके जरिए। कोशिश ये है किसान जो है फूल कांटों के बदले फूल दे रहा है। कहा वो सरकार कांटे वो काट रही है, हम फूल लगाएंगे यहाँ पे। वो पॉजिटिव संदेश देंगे। कल चक्का जाम भी है, तो ऐसा तो नहीं कि चक्का जाम में फूल उखड़ जाएंगे? नहीं, क्यों उखड़ेंगे चक्का जाम में फूल? हम ही तो चक्कर जाम कर रहे हैं ना, हम फूल क्यों उखाड़ेंगे? हम तो जो है इसके दोनों के बीच में फूल दे रहे हैं। भाई आप कुछ भी करो, कांटे दो, हमें कुछ भी दो, गोली मारो, लेकिन हम आपको फूल देंगे। उधर किसानों के चक्का जाम के मद्देनजर पुलिस भी मुस्तैद दिखी। देखिए कैसे सिंघू बॉर्डर पर तीसरी कंक्रीट की वॉल बनाई गई और इस पर सरिये लगाए गए ताकि चक्का जाम के दौरान उग्र किसानों को रोका जा सके। हालांकि इससे पहले ही बॉर्डर कटीले तार और बैरिकेडिंग बड़ी संख्या में लगाए जा चुके हैं। सीमेंटेड वॉल्स बनाई गई हैं, सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें भी लगाई गई हैं। साथ ही
भी सुरक्षा बल मुस्तैदी से डटे हुए हैं। दिल्ली आकर कोई और ऐसा उपद्रव ना कर सके हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर जो सिंघू बॉर्डर, यहाँ से इस पॉइंट से ज्यादा आगे मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। वो पीछे सामने आप देख सकते हैं जहाँ पे पुलिस के पहले कैंप लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं, और उसके बाद किसानों के टेंट वहाँ पर लगे हुए हैं। ये पूरा रास्ता पहले खुला हुआ था, लेकिन इसको 26 जनवरी की हिंसा के बाद इसको बंद कर दिया गया है। ये बैरिकेड्स यहाँ पर पूरी तरीके से सीमेंटेड बैरिकेड्स से इनको प्लेस किया गया है, इनको यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। दूसरा रास्ता है इस रोड पर जहाँ पर ये कटीले तार लगे हैं, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक जो दूसरा रास्ता सड़क का दूसरी साइड है जहाँ पर किसानों के कैंप सामने लगे हुए हैं, जो तंबू लगे हुए हैं, वो पीला तंबू साफ दिखाई दे रहा है, ये किसानों का ही तंबू है। इस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ दिल्ली पुलिस भी है, सीआरपी के जवान भी मौजूद हैं, जो अलग अलग सीआरपी है उनके जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और ये कटीले तारों वाले बैरिकेड्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, ये बैरिकेड्स ताकि कोई भी किसान यहाँ पर इस रास्ते को क्रॉस करने के बाद आगे ना जा सके। दरअसल शनिवार को 41 किसान यूनियन चक्का जाम में शामिल होंगे। देश भर में दोपहर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम होगा, लेकिन दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में किसान चक्का जाम नहीं करेंगे। यूपी उत्तराखंड में किसान केवल जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। बन जाएगा, चक्का जाम नहीं होगा 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उनको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, ये उनकी वजह है। ये अपना स्टैंड बाई में रहे। नहीं तो क्यों केवल वहीं के लोगों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, बाकी जगह के लोग भी तो दिल्ली आना चाहते हैं? नहीं आ रहे दिल्ली, बाकी के लोग भी आते रहते हैं, तो उनके लिए भी तो फिर नहीं उनके लिए अभी और जगह करेंगे। 2 जगह स्टैंड बाई में रखा है। अभी कहाँ करेंगे? और पूरे देश भर में होगा। और दिल्ली में नहीं? दिल्ली में तो होता ही नहीं, दिल्ली में कहाँ चक्का जाम? यानी दिल्ली, उत्तराखंड और दिल्ली में तो है ही नहीं। दिल्ली में कहाँ जाम होते हैं? दिल्ली में तो जाम हो ही रहा। उधर कांग्रेस ने किसानों के चक्का जाम के समर्थन का ऐलान किया है और कल हर संभव मदद की बात कही है। किसानों ने चक्का जाम कहा है और कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि वो इस चक्का जाम में कांग्रेस के साथ हैं। तो क्या माना जाए कि मंडे को जो पीएम का रिप्लाई राज्यसभा में हो जाएगा तो हाउस चलेगा लोकसभा? देखिए, लोकसभा चलाना, राज्यसभा चलाना ये सरकार की जिम्मेवारी है। ट्रांजैक्शन ऑफ द हाउस ये मतलब सरकार की जिम्मेवारी होती है। अगर सरकार की नीयत साफ रही, किसानों के बारे में हम जो अलग से बात करना चाहते हैं, इसमें तो कोई अन्याय नहीं है ना। हम चाहते हैं कि किसान के बारे में आप अलग से हमें समझ तय करके हमें अलग से चर्चा करने की मौका दीजिए। यही हमारा मांग है, छोटा मोटा। ये मांग सरकार क्या पूरा नहीं कर सकते? सरकार के क्या इसमें क्या हमें इसमें अन्याय क्या है और इसमें सरकार क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं? इसमें क्या गलती क्या है? हम अगर मांगे कि भाई किसान अलग से आप चाहते हैं और कुछ नहीं। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर बहस के दौरान पक्ष विपक्ष के नेता बड़े तल्ख तेवर में नजर आए। इस दौरान कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सरकार को जमकर घेरा, लेकिन जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बारी आई तो उन्होंने विपक्ष पर बेहद तल्ख टिप्पणियां की और यहां तक कह दिया कि दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेन भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। अगर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है, लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत
जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलतफहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't. We are very short on time. सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि यह कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी, खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि अभी जो आप स्टेटमेंट सुन रहे थे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का, जिसमें उन्होंने खून की खेती का जिक्र किया था, यह बयान राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था, कहा था कि खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, लेकिन अब इस बयान को राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। आज राज्यसभा में जब बहस हो रही थी, इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जिक्र किया था, उन्होंने काफी सारी बातें कही थी, उन्होंने कानून को लेकर समझाने की कोशिश विपक्ष को की थी। इस दौरान जब राज्यसभा में हंगामा हुआ तब यह बयान दिया गया था नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से, लेकिन फिलहाल इसे राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के मुद्दे पर राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने जोरदार भाषण दिया। बाजवा खास तौर पर किसानों को खालिस्तानी कहे जाने से बेहद खफा नजर आए। उन्होंने सिख धर्म और सिख गुरुओं की कुर्बानी याद दिलाते हुए कहा कि हमें देशभक्ति न सिखाएं। नैशनैलिटी ना सिखाओ। नेशनलिज्म साडा हर एक बच्चा हर महीने नेशनल फ्लैग में लिपटकर हर महीने पंजाब और हरियाणा का आता है। आप हमें नेशनलिज्म सिखाएंगे भाई? आप उनको खालिस्तानी कह रहे हो जो लाल किले की, क्योंकि बहुत सारे लोग हिस्ट्री नहीं जानते। हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर महाराज, गुरु तेग बहादुर जी ने किसके लिए शहादत दी थी? उन्होंने शहादत दी कश्मीरी ब्राह्मण्स के लिए। कश्मीरी ब्राह्मण पंजाब में गुरु तेग बहादुर जी के पास आए कि औरंगजेब हर रोज जनायु उतारता है, तलवार के ताकत के साथ वो हमें कन्वर्ट करता है, हमारे धर्म को तब्दील करता है। आप इन पिटीशन हमारे साथ ही, जैसे कोई वकील लेकर जाता है, वो इन पिटीशन लेकर औरंगजेब के पास आए और औरंगजेब ने इसी लाल किले से, जिसका आप जिक्र करते हो, इसी लाल किले से ये कहा जो पिटीशन लेकर आए इसका सिर कलम कर दिया। वहां उनकी शहादत हुई और उनकी शहादत की याद में जो शीशगंज साहब, शीश कहते हैं गले को, उनकी याद में शीशगंज साहब गुरुद्वारा जो खड़ा है, वो हमारे हिंदू ब्राह्मण कश्मीरियों की वजह से ये शहादत हुई और आप हमें खालिस्तानी कहते हो। विपक्ष के नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर किसान आंदोलन पर सदन में अलग से चर्चा की मांग की है। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि गुरुवार को उनको गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने नहीं दिया गया, उन्हें रोक दिया गया। कोई आदमी इधर से उधर पास नहीं जा सकता है। जिस तरह की तैयारियां की गई, मैं बाघा बॉर्डर पर एक बार गया था, उसके आसपास भी जो बॉर्डर पर तार लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उससे तो 10 गुना ज़्यादा यहाँ व्यवस्था कर दी है। जैसे किसान पार्लियामेंट पे हमला करने आ रहे हैं। भाई किसान तो अपने मन की बात कहने आ रहे हैं। मैंने हाउस में कहा था कि आप जो मन की बात कहते हैं वो तो सब टेलीविज़न रेडियो सब पे आ जाता है, लेकिन किसान के मन की बात कौन कहे, इसलिए उनको आना पड़ा है। तो ये जो तैयारी की गई है वो अनावश्यक है, इससे सारी दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी भी हो रही है।
हमारी जमीन पे घुस आया है, इलीगल कब्जा करे बैठे हैं। हमारी सरकार उनका नाम तक लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान बॉर्डर, वाघा बॉर्डर पे भी इतनी सुरक्षा नहीं की गई है जो हमारे ही देश के किसानों के लिए कर दी गई है। तो क्या हमारे देश के किसान, जिस तरीके से कुछ लोग कहते हैं आतंकवादी हैं, नक्सली हैं, पाकिस्तानी है, क्या सरकार भी उनको यही मानने लग गई है? स्वीडन की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से शेयर किए गए टूलकिट के पीछे खालिस्तानी साजिश के संकेत मिले। ग्रेटा ने ट्वीट करके किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन की पूरी योजना शेयर की। हालांकि बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शेयर किए गए दस्तावेज की जांच में पुलिस को बड़ी साजिश के संकेत मिले, क्योंकि ट्विटर पर ग्रेटा के शेयर किए गए टूलकिट में भारत सरकार को घेरने की पूरी योजना समझाई गई। इस दस्तावेज में किस तारीख को कब, क्या और कैसे करना है इसका जिक्र था, लेकिन इस टूलकिट के भीतर कई ऐसे लिंक थे जो बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। टूलकिट के सेक्शन हाउ कैन यू हेल्प में रिसोर्सेज का जिक्र था, जिसमें पीजेएफ यानी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और ग्रीन्स विद फार्मर्स यूथ कॉलिशन की वेबसाइट के जिक्र थे। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन कनाडा की संस्था है जो पिछले साल जून में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आई। पीजेएफ के डायरेक्टर्स में मो धालीवाल का नाम भी है, जो खुद को प्राउड खालिस्तानी बताता है और खालिस्तान का गुणगान करता है। If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. And you have to, at some point, you have to understand the feeling and the emotion that the Khalistan group is bringing to this. पीजेएफ ने खालिस्तान द सिख फ्रीडम स्ट्रगल पर एक वेबिनार भी कराया था। इसके अलावा AskIndiaWhy.com नाम की वेबसाइट भी बनाई, जिस पर खालिस्तान के समर्थन में बयान है। सूत्रों के मुताबिक शक है कि ग्रेटा का टूलकिट कनाडा के एक एनजीओ ने तैयार किया, जिसका मकसद भारत में खालिस्तानी साजिश को बढ़ावा देना था। ग्रेटा के टूलकिट में योजना का जिक्र था, जिसमें ट्वीट्स का तूफान खड़ा करना, ऑनलाइन याचिकाएं साइन करना, भारतीय दूतावास, मीडिया हाउस और सरकारी भवन का घेराव और प्रदर्शन का जिक्र था। इसके अलावा 26 जनवरी को बड़े कार्यक्रम की बात कही गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस आपराधिक साजिश का केस दर्ज कर जांच कर रही है। हालांकि ग्रेटा या किसी और को नामजद नहीं किया गया है। ग्रेटा के ट्वीट और टूलकिट पर सियासी गलियारों में बहुत तेज बहस हो रही है। सरकार जहां इसे लेकर सख्त है, वहीं विपक्ष का मानना है कि इसे ज्यादा तूल देना ठीक नहीं है। वो ऐसे तमाम चुनौतियों को परास्त करके हमेशा जो है, वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं, दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पे संभले हैं। तो ऐसे कोई भी हमले होंगे वो पूरी तरह से परास्त करेंगे देश के लोग, और देश जो है वो मजबूती के साथ आत्मनिर्भर देश बन रहा है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ जो हमारी कृषि है, जो हमारे किसान हैं, उनकी तरक्की, उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार समझ रही है। सदन में अपने ऑब्जर्वेशन में, अपने इंटरवेंशन में कहा कि एक ट्वीट से मेरे लोकतंत्र का नुकसान नहीं होगा, एक ट्वीट से मेरी सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा असंवेदनशील तरीके से बिगड़ेगा। जब आप एकालाप को वार्तालाप कहते हैं, उसको दुरुस्त करिए ना, सब ठीक हो जाएगा। ये सेलिब्रिटी, फॉरेन सेलिब्रिटी बनाम डोमेस्टिक सेलिब्रिटीज, एट होम सेलिब्रिटी से कुछ हासिल नहीं होने वाला।